श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत अष्टदशमोध्याय, द्वितीय स्कंध। भागवत के 10 लक्षण। श्री शुक उवाच। अतः सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणमूतयः, मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणं, वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा। भूतमात्रेन्द्रियाधियां जन्मसर्ग उदारतः, ब्रह्मणो गुणवैषमाद्य विसर्ग पौरुषः स्मृतः। स्थिति वैकुंठ विजय पोषणं तदनुग्रह, मन्वन्तराणि सद्धर्म उतय कर्मवासनः। अवतारानुचरितं हरेशायानुवर्तिनां, सतामीश कथा प्रोक्ता नानाख्यानोपव्रहिताः। निरोधोऽस्यानुशयन मात्मनः सह शक्तिभिः, मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः। आभासश्च निरोधश्च यतश्चाधयवसीयते, स आश्रय परम ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस भागवत पुराण में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है। इनमें जो 10वां आश्रय तत्व है, उसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से, कहीं तात्पर्य से और कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होकर रूपांतर होने से जो आकाश आदि पंचभूत, शब्दादि तन्मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार और महत्त्व की उत्पत्ति होती है, उसको सर्ग कहते हैं। उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है, उसका नाम है विसर्ग। प्रतिपद नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसका नाम स्थान है। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर जो उनकी कृपा होती है, उसका नाम है पोषण। मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजापालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसे मनवंतर कहते हैं। जीवों की वे वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती है, उति नाम से कही जाती है। भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों की विविध आख्यानों से युक्त गाथाएं ईश कथा है। जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं, तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना निरोध है। अज्ञान कल्पित कर्तव्य, भोक्तृत्व आदि अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति है। परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं, वह परम ब्रह्म ही आश्रय है। शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है। योध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सो सावेवाधिदैविकः, यस्त्र भो भय विच्छेदः पुरुषो ह्याधि भौतिकः। एकमेकतराभावे यदानोपलभामहे, त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वस्त्रयाश्रयः। पुरुषोऽण्ड विनिर्भिद्य यदासौ स विनिर्गतः, आत्मनो यनमञ्विच्छन्नपो स्त्राक्षी शुचिः। तास्ववात्सीत स्वसृष्टासु सहस्र परिवत्सरान्, तेन नारायणो नाम यदाप पुरुषोद्भवा। द्रव्यकर्म च कालस्य स्वभावो जीव एव च, यदनुग्रहत् सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया,
एको नानात्वमन्विच्छन् योगतल्पात् समुत्थितः वीर्य हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत त्रिधा आधिदेव मथाध्यात्म मधीभूतमिति प्रभु यथेकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा भिद्यत त्रच्छृणु अन्तः शरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टतः ओजः सजो सहो बलं जज्ञे ततः प्राणो महानसुः अनुप्राणन्ति यं प्राणः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु अपानन्तमपानन्ति नरदेवमिवागुनुगाः। जो नेत्र आदि इंद्रियों का स्वाभिमानी दृष्टा जीव है, जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव है, वह इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता सूर्य आदि के रूप में भी है। और जो नेत्र गोलक आदि से युक्त यह दृश्य देह है, वह उन दोनों को अलग अलग करता है। इन तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाए तो दूसरे दो की उपलब्धि नहीं हो सकती। अतः जो इन तीनों को जानता है वह परमात्मा ही सबका अधिष्ठान आश्रय तत्व है। उसका आश्रय वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं। जब पूर्वोक्त विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़ कर निकला, तब वह अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा और स्थान की इच्छा से उस शुद्ध संकल्प पुरुष ने अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि की। विराट पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम नार पड़ा और उस अपने उत्पन्न किए हुए नार में वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा, इसलिए उसका नाम नारायण हुआ। उन नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है। उनके उपेक्षा कर देने पर और किसी का अस्तित्व नहीं रहता। उन अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा से जगकर अनेक होने की इच्छा की। तब अपनी माया से उन्होंने अखिल ब्रह्मांड के बीज स्वरूप अपने स्वर्णमय वीर्य को 3 भागों में विभक्त कर दिया, अधिदेव, आध्यात्म और अधिभूत। परीक्षित, विराट पुरुष का एक ही वीर्य 3 भागों में कैसे विभक्त हुआ, सो सुनो। विराट पुरुष के हिलने डोलने पर उनके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। उससे इन सबका राजा प्राण उत्पन्न हुआ। जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं, वैसे ही सबके शरीरों में प्राण के प्रबल रहने पर ही सारी इंद्रियां प्रबल रहती है, और जब वह सुस्त पड़ जाता है तब सारी इंद्रियां भी सुस्त हो जाती हैं। प्राणेन क्षिप्ताच्युत त्र्यडन्तरा जायते प्रभो पिपासतो जक्षतश्च प्राङ्मुखं निरभिद्यत मुखतस्तालु निर्भिन्नं जिह्वा तत्रोपजायते ततो नानारसो यज्ञे जिह्व्यः योऽधिगम्यते विवक्षो मूर्खतो भूम्नो वह्निवार्गव्याहृतं तयो जले वे तस्य शुचिं चिरं निरोध समजायत नासिके निरभिधेत्यां दोधूयति नभस्वती तत्र वायुर्गन्धवहो घ्राणोनसि जिघ्रक्षतः यदात्मनि निरालोकमात्मानं च दिद्रक्षतः निर्विने यक्षिणी तस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणग्रह बोधमानस्य ऋषिभिरात्मनस्तजिघ्रक्षतः कर्णो च निरभिधेतां दिशा श्रोतं गुणग्रह वस्तुनो मृदु काठिन्य लघु गुर्वोष्ण शीततां जिघ्रक्षत संग निर्भिन्ना तस्यां रोममहिरुहा तत्र चान्तर्बहिर्वातस्त्वच्छा लब्धगुणो वृतः हस्तोरुरु हतुस्तस्य नानाकर्मचिकीर्षया ततोस्तु बलमिन्द्रश्च आदानमुभयाश्रयम्। जब प्राण जोर जोर से आने जाने लगा तब विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुभव हुआ। खाने पीने की इच्छा करते ही सबसे पहले उसके शरीर में मुख प्रकट हुआ। मुख से तालु, तालु से रसनेन्द्रिय प्रकट हुई। इसके बाद अनेकों प्रकार के रस उत्पन्न हुए जिन्हें रसना ग्रहण करती है। जब उनकी इच्छा बोलने की हुई तब वाक इंद्रिय,
और उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि और उनका विषय बोलना, ये तीनों प्रकट हुए। इसके बाद बहुत दिनों तक उस जल में ही वे रुके रहे। श्वास के वेग से नासिका छिद्र प्रकट हो गए। जब उन्हें सूंघने की इच्छा हुई तब उनकी नाक घ्राणेन्द्रिय आकर बैठ गई और उसके देवता गंध को फैलाने वाले वायुदेव प्रकट हुए। पहले उनके शरीर में प्रकाश नहीं था, फिर जब उन्हें अपने को तथा दूसरी वस्तुओं को देखने की इच्छा हुई तब नेत्रों के छिद्र, उनका अधिष्ठाता सूर्य और नेत्रेंद्रिय प्रकट हो गए। इन्हीं से रूप का ग्रहण होने लगा। जब वेद रूप ऋषि विराट पुरुष को स्तुतियों के द्वारा जगाने लगे तब उन्हें सुनने की इच्छा हुई। उसी समय कान, उनके अधिष्ठात्र देवता, दिशाएं, छोदेंद्रिय प्रकट हुई। इसी से शब्द सुनाई पड़ता है। जब उन्होंने वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, उष्णता और शीतलता आदि जाननी चाहिए तब उनके शरीर में चर्म प्रकट हुआ। पृथ्वी में से जैसे वृक्ष निकल आते हैं उसी प्रकार से चर्म में रोएं पैदा हुए और उसके भीतर बाहर रहने वाला वायु भी प्रकट हो गया। स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वचा, इंद्रिय भी साथ ही साथ शरीर में चारों ओर लिपट गई और उससे उन्हें स्पर्श का अनुभव होने लगा। जब अनेकों प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई तब उनके हाथ उगाए। उनके हाथों में ग्रहण करने की शक्ति हस्तेंद्रिय तथा उसके अधिदेवता इंद्र प्रकट हुए और दोनों के आश्रय से होने वाला ग्रहण रूप कर्म भी प्रकट हो गया। गतिं जिगीषत पादोरुरुहते भी कामिकां पदभ्याम यज्ञ स्वयं हव्यम कर्म भी क्रियते न भी निरभिध्यत शिष्णो वे प्रजानन्दामृतार्थिनः उपस्थासीत कामानां प्रिय तदु भयाश्रयम् उत्सिस्रक्षोर्धातुमलं निरभिध्यत वै गुदं ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः आशिश्रप्सो पुरः पूर्या नाभिद्वारं पानतः तत्रापानस्ततो मृत्यु पृथक्त्वमुभयाश्रयम् आदित्सोरन्नपानानामासनं कुक्ष्यन्त्र नाडयः नद्यसमुद्राश्च तत्तयो तुष्टिः पुष्टिस्तदाश्रय निदिध्यासोरात्ममायां हृदयं निरभिध्यत ततो मनस्ततश्चन्द्रः संकल्पः काम एव च त्वक्चर्मं मांसरुधिरमेदो मज्जास्थिधातवः भूम्यप्तेजोमयः सप्तप्राणो व्योमाम्बुवायुभिः गुणात्मकानीन्द्रियाणि भूतादिप्रभवा गुणः मनः सर्वविकारात्मा बुद्धि विज्ञान रूपिणी। जब उन्हें अभीष्ट स्थान पर जाने की इच्छा हुई तब उनके शरीर में पैर उगाए। चरणों के साथ ही चरण इंद्रिय के अधिष्ठाता रूप में वहाँ स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु स्थित हो गए और उन्हीं में चलना रूप कर्म प्रकट हुआ। मनुष्य इस चरणेन्द्रिय से चलकर यज्ञ सामग्री एकत्र करते हैं। संतान, रति और स्वर्ग भोग की कामना होने पर विराट पुरुष के शरीर में लिंग की उत्पत्ति हुई। उसमें उपस्थेंद्रिय और प्रजापति देवता तथा इन दोनों के आश्रय रहने वाले कामसुख का आविर्भाव हुआ। जब उन्हें मलत्याग की इच्छा हुई तब गुदाद्वार प्रकट हुआ। तत्पश्चात उसमें पायु इंद्रिय और मित्र देवता उत्पन्न हुए। इन दोनों के द्वारा मलत्याग की क्रिया संपन्न होती है। अपान मार्ग द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने पर नाभि द्वार प्रकट हुआ। उससे अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए। इन दोनों के आश्रय से ही प्राण और अपान का बिछो यानी मृत्यु होती है। जब विराट पुरुष को अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा हुई तब कोख, आते, नाड़ियाँ उत्पन्न हुई। साथ ही कुक्षी के देवता समुद्र, नाड़ियों के देवता नदियाँ और तुष्टि और पुष्टि, ये दोनों उसके आश्रित विषय उत्पन्न हुए। जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करना चाहा तब हृदय की उत्पत्ति हुई। उससे मन रूप इंद्रिय और मन से उसका देवता चंद्रमा तथा विषय कामना और संकल्प प्रकट हुए। विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी, जल और तेज से 7 धातुएं प्रकट हुई। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और अस्थि। इस प्रकार आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। श्रोत्रादि सब इंद्रियां शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाली हैं। वे विषय अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। मन सब विकारों का उत्पत्ति स्थान है और बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाली है।
एतद्भगवतो रूपं स्थूलते व्याहतं मया वर्णेरष्टभिर्बहिरावृतम् अतः परं सूक्ष्मतममव्यक्तं निविर्शेषणम् अनादिर्मध्यनिधनं नित्यं वाङ्मनसः परम् अमुनि भगवद्रूपे मया ते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपिष्यत स वाच्यवाचकतया भगवान् ब्रह्मरूपधक नामरूपक्रियाधत्ते सर्वकर्मा कर्मकः परः प्रजापतिन्मनून् देवान् ऋषीत् पितृगणान् पृथक् सिद्धचारण गंधर्वान् विद्याध्रासुर गुह्यकान् किन्नराप्सरसो नागान् सर्पान् किं पुरुषोर्गान् मातृरक्ष पिशाचांश्च प्रेतभूतविनायकान् कुष्माण्डो मान्देव वेत्तालान् याधुधानान् ग्रहानपि खगमृगान् पशून् वृक्षान् गिरीनृप सरीसृपान् द्विविधा चतुर्विध्या येन्ये जलस्थलन् भौकसः कुशला मिश्रः कर्मणा गतयस्वीत्मः सत्वं रजस्तम इति तिस्र सुरनृनारकः तत्राप्येकैकशो राजन् विद्यन्ते गतयः स्त्रिधा यदैकैकतरोऽन्याभयां स्वभावः उपहन्यते। मैंने भगवान के इस स्थूल रूप का वर्णन तुम्हें सुनाया है। यह बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व और प्रकृति इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है। इससे परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप है। वह अव्यक्त, निर्विशेष, आदि, मध्य और अंत से रहित एवं नित्य है। वाणी और मन की वहाँ तक पहुँच नहीं है। मैंने तुम्हें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त जिन 2 रूपों का वर्णन सुनाया है, ये दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचित है। इसलिए विद्वान पुरुष इन दोनों को ही स्वीकार नहीं करते। वास्तव में भगवान निष्क्रिय है। अपनी शक्ति से ही वे सक्रिय बनते हैं। फिर तो वे ब्रह्मा का या विराट रूप धारण करके वाच्य और वाचक शब्द और उसके अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं। अनेकों नाम, रूप तथा क्रियाएं स्वीकार करते हैं। परीक्षित, प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं, नाग, सर्प, किम पुरुष, उरक, मातृकाएं, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, कुष्मांड, उन्माद, वेताल, यातुधान, ग्रह, पक्षी, मृग, पशु, वृक्ष, पर्वत, सरीसृप इत्यादि जितने भी संसार में नाम रूप है, सब भगवान के ही हैं। संसार में चर और अचर भेद से 2 प्रकार के तथा जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज्ज भेद से 4 प्रकार के जितने भी जलचर, थलचर तथा आकाशचारी प्राणी हैं, सबके सब शुभ, अशुभ और मिश्रित कर्मों के तदनुरूप फल हैं। सत्व की प्रधानता से देवता, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य और तमोगुण की प्रधानता से नार की योनियाँ मिलती है। इन गुणों में भी जब एक गुण दूसरे 2 गुणों से अभिभूत हो जाता है, तब प्रत्येक गति के 3 भेद और हो जाते हैं। स एवेदं जगद्धाता भगवान धर्मरूप धृक पुष्णाति स्थापयन् विश्वं तिरंग नरसुरात्मभिः ततः कालाग्निरुद्रात्मा यः सृष्टमिदमात्मनः यनियच्छति कालेन घनानि कमिवानिलः इत्थं भावेन कथितो भगवान् भगवत्तमः नेत्थं भावेन हि परं द्रष्टुर्महर्ति सूर्यः नास्य कर्मणि जन्मादो परस्यानुविधीयते कर्तव्यप्रतिषेधार्थं माययारोपितं हि तत् अयं तु ब्रह्मणः कल्प सविकल्प उदारतः
विधि साधारणो यत्र सर्गा प्राकृत वैकृतः परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षण विग्रहं यथा पुरुस्ताद् व्याख्यास्ये पद्मकल्पमथो शृणु। शौनक उवाच यदाहनो भवान् सूत छत्ता भागवतोत्तम चचार तीर्थनी भुवक्तस्य त्वा बंधून सदुस्त्यजान। हे भगवान, जगत के धारण पोषण के लिए धर्ममय विष्णु रूप वे भगवान जगत के धारण पोषण के लिए धर्ममय विष्णु रूप स्वीकार करके देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि रूपों में अवतार लेते हैं तथा विश्व का पालन पोषण करते हैं। प्रलय का समय आने पर वे ही भगवान अपने बनाए हुए इस विश्व को कालाग्नि स्वरूप रुद्र का रूप ग्रहण कर अपने में वैसे ही लीन कर लेते हैं जैसे वायु मेघमाला को। परीक्षित, महात्माओं ने अंत्यैश्वर्य भगवान का इस प्रकार वर्णन किया है, परंतु तत्वज्ञानी पुरुषों को केवल इस सृष्टि, पालन और प्रलय करने वाले रूप में ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे तो इससे परे भी हैं। सृष्टि की रचना आदि कर्मों का निरूपण करके पूर्ण परमात्मा से कर्म या कर्तापन का संबंध नहीं जोड़ा गया है। वह तो माया से आरोपित होने के कारण कर्तव्य का निषेध करने के लिए ही है। यह मैंने ब्रह्मा जी के महाकल्प का अवान्तर कल्पों के साथ वर्णन किया है। सब कल्पों में सृष्टि क्रम एक सा ही है। अंतर है तो केवल इतना सा ही कि महाकल्प के आरंभ में प्रकृति से क्रमशः महतत्वादि की उत्पत्ति होती है और कल्पों के प्रारंभ में प्राकृत सृष्टि तो ज्यों की त्यों ही रहती है। चराचर प्राणियों की वैकृत सृष्टि नवीन रूप से होती है। परीक्षित, काल का परिमाण, कल्प और उसके अंतर्गत मनवंतरों का वर्णन आगे चलकर करेंगे। अब तुम पाद्म कल्प का वर्णन सावधान होकर सुनो। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने अति दुस्तज्य कुटुंबियों को भी छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में विचरण किया था। कुत्र कोशारवेस्तस्य संवादोऽध्यात्म संसृतः यद्वा स भगवान् तस्मै पुष्टस्त्वमुवाचः ब्रूहि नस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितं बन्धुत्यागनिमित्तं च तथैवागतवान् पुनः। सूत उवाच राजा परीक्षिता पृष्टो यद्वोचन्महामुनिः तद्वोभिध्यास्ये शृणुत राज्ञ प्रश्नानुसारतः। उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ अध्यात्म के संबंध में उनकी बातचीत कहाँ हुई तथा मैत्रेय जी ने उनके प्रश्न करने पर किस तत्व का उपदेश किया। सूत जी, आपका स्वभाव बड़ा सौम्य है। आप विदुर जी का वह चरित्र हमें सुनाइए। उन्होंने अपने भाई बंधुओं को क्यों छोड़ा और फिर उनके पास क्यों लौट आए। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भी यही बात पूछी थी। उनके प्रश्नों के उत्तर में श्री सुखदेव जी महाराज ने जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों से कहता हूँ, सावधान होकर सुनिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशं सहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंदे पुरुष संस्थानुवर्णनं नाम 10वाध्याय संपूर्णम्। इति द्वितीय स्कंध समाप्तम्।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।